राधे राधे। जय महाकाल, जय जय शिव शंभु। सफलता के लिए ना आवश्यकता है लगन और साहस की। आइए इसकी एक परिभाषा हम आपको देते हैं। आप सभी लोगों ने एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य एक ऐसा धनुर्धर थे, अर्जुन के बाद वही थे। आइए इनकी कुछ कथा जानते हैं। जिसने द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए स्वतः इनकार कर दिया था। उन्हें अपना शिष्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया था द्रोणाचार्य ने। पर एकलव्य द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मानना चाहते थे, अपना गुरु माने थे, अपना गुरु मान चुके थे। तो क्या करेंगे आप? द्रोणाचार्य तो उनको स्वीकार करेंगे नहीं और ना उनको धनुर्धर की विद्या सिखाएंगे। तो अब क्या करें द्रोणाचार्य? आज के जैसे बच्चे हैं, चीज़ों को स्वीकृति देने पे, सारी सुविधा देने पे नहीं मानते, नहीं कर पाते। लेकिन द्रोणाचार्य, जब उन्होंने द्रोणाचार्य के पास गए, विनय किया, आग्रह किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। ना अपने शिष्य के रूप में, ना अपने आश्रम में रहने का स्थान दिया, उन्हें निकाल दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी का मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हीं के सामने अपने गुरु को साक्षी मान के उन्होंने धनुर्धर की विद्या को प्रारंभ किया और उनसे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने पूरी लगन और साहस से अभ्यास करते रहे और उनका अभ्यास एक दिन रंग लाया और वो महान धनुर्धर बन गए, महान धनुर्धारी बन गए। इसीलिए कहा जाता है सफलता के लिए ना आवश्यकता है लगन और साहस की। जिन भी व्यक्ति के अंदर अगर सफल होना है, अगर उन्होंने अपने अंदर निर्णय कर लिया, निश्चित कर लिया, साहस भर लिया और लगन कर से कार्य कर रहे हैं, तो वो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। उन्हें कोई रोक नहीं सकता और ना ही कोई उन्हें तोड़ सकता है, क्योंकि लगन और साहस ही व्यक्ति को सफलता की उस चोटी पहुंचा देगा जहां से कोई आपको डगमगा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। इसीलिए कोई भी कार्य बिना साहस के, बिना लगन के ना तो कोई कर सकता है और ना कर पाएगा। इसीलिए अगर कुछ भी कोई करे, उसमें साहस और लगन होना ही चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, जब द्रोणाचार्य जी को पता चलता है, द्रोणाचार्य जी को, कि एकलव्य ने धनुर्धर विद्या में पूरी तरह से कंठस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह से उनके जैसा कोई धनुर्धर नहीं है, तब उन्होंने उनको अपने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का उन्होंने अंगूठा मांग लिया कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम अपने अंगूठे का दान दे दो। और आप सभी को पता है कि धनुष चलाने के लिए अंगूठे का होना बड़ा ही महत्व है। अगर आज के इस दौर के लोग होंगे तो क्या देंगे? पहले तो आपने मुझे सिखाया नहीं, और आपको मैं दान भी दूँ तो वही दूँ जो मतलब जिसके बाद मैं धनुष चला भी नहीं पाऊँ, ऐसा सोचते आज के दौर के लोग। पर क्या एकलव्य ने ऐसा सोचा या ऐसा बोला होगा? ऐसा कुछ उसने नहीं कहा। बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में, बड़े ही प्रसन्न चित्त से, बड़े ही प्रसन्न होकर उन्होंने बड़ा प्रसन्न हुए कि मेरे गुरु मेरे से गुरु दक्षिणा के रूप में तो कुछ मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, भले मैं तुमको नहीं सिखाया, लेकिन तुम मेरे प्रतिमा के सामने ही अध्ययन किए, अपने धनुर्धर सीखे, तो भी तुम्हें दान देना पड़ेगा। एकलव्य ने बड़े प्रसन्न पूर्वक अपने अंगूठे का दान गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य जी को समर्पण कर दिया।
अब आप बताइए, क्या इस दान देने के बाद, अंगूठा ना रहने के बाद एकलव्य धनुष बाण चला पाएंगे? बिल्कुल चला पाएंगे। अब आप लोग सोचिए कैसे। जब बिना गुरु ज्ञान के एकलव्य धनुष विद्या सीख सकते हैं, किसके बल पे? साहस और लगन के बल पे। द्रोणाचार्य ने उनके अंगूठे का दान मांगा। किसी के विवेक का, किसी के साहस का, किसी के लगन का, किसी के एकाग्रचित्त का कोई दान नहीं मांग सकता। कोई भी उसका अधिकारी नहीं हो सकता। आपके शरीर का कोई दान ले सकता है, आपके धन का कोई बांट सकता है, आपका वस्तु कोई ले सकता है, पर आपका विवेक कोई नहीं ले सकता, आपका लगन कोई नहीं ले सकता, आपका साहस कोई नहीं ले सकता। वो तो आपके पास है। तो इस प्रकार उनका साहस, उनका लगन और उनका विवेक तो उनके पास ही था। इसलिए वह तब भी धनुर्धर थे, वो फिर भी धनुष बाण चलाते थे और अचूक था उनका निशान। तो इस कहानी का कहने का तात्पर्य मेरा बस ये है कि आज के लोग एकलव्य तो नहीं बन सकते, लेकिन एकलव्य का वह जो गुण था वो तो अपने अंदर ला ही सकते हैं। अगर किसी चीज़ को करना है तो लगन और साहस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर लगन नहीं किसी के प्रति जागृत होगा, तब तक आप साहस नहीं जुटा पाएंगे। और जब ये दोनों आपके अंदर आ जाएगा तो आप पूर्णतः आगे बढ़ते जाएंगे, अग्रसर होते जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कोई भी कार्य करिए, लगन और साहस ज़रूर रखिए। आप खुद के लिए खड़े होंगे तो आपके लिए सब रहेंगे, पर पहले आपको स्वयं के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। सभी को राधे राधे, जय शिव शंभू।